नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। 24 सितंबर का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं और यहां पर क्वाड देशों का सम्मेलन है। क्वाड यानी अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के देशों का एक समूह जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है। और इस समूह जो है, ये जो क्वाड है, इसके खिलाफ, इसके विरोध में बहुत सारे देश हैं और खासतौर पर वो देश हैं जो इंडिया का भला नहीं चाहते हैं, जिनसे इंडिया को किसी न किसी तरह से, जो इंडिया को नहीं चाहते कि आगे बढ़े, तरक्की हो। इसमें पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और बीच में इसको रशिया और ईरान तक ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब जो विरोध सामने आ रहा है वो खास तौर पर पाकिस्तान और चाइना का आ रहा है और चाइना ने जो मीटिंग होने वाली है क्वाड की, इस पर आपत्ति भी जताई है। उसका मानना है कि घेरने की कोशिश की जाती है इस तरह की जब मीटिंग्स होती हैं। और क्वाड किस तरह से जो है डिस्कस करेगा, क्या क्या उसके केंद्र बिंदु होंगे इस मीटिंग में, अफगानिस्तान पर क्या चर्चा होगी, तमाम बातों के लिए आज हमने बात की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला प्रश्न यही है जो सामने आया है, चाइना ने एकदम से रिएक्ट किया है जैसा ही पता चला कि क्वाड जो है देशों का एक मीटिंग होने वाली है और इस बार वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये फेस टू फेस मीटिंग है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल हुई थी और जब फेस टू फेस मीटिंग होती है तो बहुत से संदेश सामने आते हैं और वो कड़े होते हैं। तो चाइना क्यों विरोध कर रहा है इसका? बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये हेड्स ऑफ स्टेट की सेकेंड क्वाड मीटिंग है। पहली 12 मार्च को हुई थी जो वर्चुअल थी, अभी जो 24 सितंबर को है ये फिजिकल है। इससे चाइना जो है काफ़ी से घबराया हुआ है, काफ़ी से चिंतित है। उसको साफ तौर पे नजर आता है कि ये जो क्वाड है ये कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को जाहिर करता है। इससे चाइना की सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। चाइना को घिराने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पे कह रहा है कि वो ये एमर्जिंग इंडो पैसिफिक नेटो है। इसको निगाह में रखते हुए चाइना ने बड़े पैमाने पर अपने वॉरशिप्स को भी इल्यूशन आइलैंड के पास में, अलास्का के पास में भेजा है, जो इंटरनेशनल वाटर्स में वो कह रहे हैं उसी माफिक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हक उनका भी बनता है जिस माफिक अमेरिका का बनता है। और जहाँ तक ताइवान का ताल्लुक है, ताइवान भी एंटी इन्वेजन ड्रिल्स की रिहर्सल कर रहा है क्योंकि चाइना इंक्रीजिंगली कह रहा है कि अगर आवश्यकता हुई तो बाय फोर्स वो ताइवान को अपने साथ जोड़ेगा। तो जैसा कि सर का मानना है कि चाइना इस बात से परेशान रहता है कि उसकी सुरक्षा को लेकर जो है खतरा हो सकता है और उसने पहले से ही कह दिया है कि इंडो पैसिफिक जो है समूह बनाया जा रहा है और इसमें चाइना के अगेंस्ट ज्यादा काम किया जाता है, इसलिए वो ज्यादा घबराया रहता है जब क्वाड की मीटिंग होती है और जाहिर तौर पर चर्चा भी होती है क्योंकि चाइना की जिस तरह से पॉलिसी बन रही है विस्तारवाद की, क्वाड देशों ने समय समय पर इसका विरोध किया है। सर, एक बात और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वाड मिल रहे हैं और उस समय मिल रहे हैं जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन चुकी है। तो क्या इस मीटिंग के जरिए कोई एक बड़ा संदेश तालिबान सरकार के पास जाएगा? क्या कुछ पैगाम भेजा जाएगा और अफगानिस्तान पर क्या खास तौर पर चर्चा करेंगे ये चार देश? 24 सितंबर की जो क्वाड मीटिंग है इसके अनेकों एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ एयर स्पेस इंडो पैसिफिक में, दूसरा कोविड को लेके, तीसरा क्लाइमेट और चौथा जो है अफगानिस्तान एंड टेररिज्म एमनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। इस समय पूरी दुनिया चिंतित है तालिबान के रवैये से, पाकिस्तान और आईएसआई के रवैये से। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा जो है और आईएसआईएस अपने आप को दोबारा स्थापित कर रहा है और ये पूरे दुनिया की सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ऐसे में कुछ कड़ा मैसेज क्वाड से जरूर निकलेगा और चाइना और पाकिस्तान को वार्न किया जाएगा कि वो बाज आए कुछ हरकत करने से जिससे दुनिया की पीस और ट्रैंक्विलिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो
तो जैसा कि सर का मानना है कि कई बिंदु होंगे इसमें चर्चा के लिए, कोविड पर भी होगी, क्लाइमेट पे भी होगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर भी होगी चर्चा, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जिस पर ध्यान रहेगा वो अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर होगी। और कोई गलत बात नहीं होगी कि इसमें इस बात पर चर्चा होगी कि तालिबान सरकार बन चुकी है, उसको किस तरह से पर्सुएट किया जाए, बाध्य किया जाए कि जो उसने नियम और शर्तें कहा है कि वो अपनी भूमि को, जो अफगानिस्तान की भूमि को टेररिज्म के लिए जगह नहीं देगा, टेररिज्म जो है वहां पर नहीं पनपेगा, उसकी कोई जगह नहीं होगी। उस बात पर कैसे तालिबान को बाध्य किया जाए कि वो तालिबान अपनी उन शर्तों पर अड़िग रहे और अफगानिस्तान से किसी भी तरह का टेररिज्म खतरा पूरे विश्व को ना हो। तो खास तौर पर और कई तरह के मैसेजेस जो है, जो सहगल सर का मानना है, निकल कर आएंगे इस मीटिंग में। और जो केंद्र बिंदु है डेफिनेटली इस मीटिंग का अफगानिस्तान ही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद यही नहीं कि पड़ोसी देशों को भी खतरा है, बाहर मुल्कों को भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि जो टेररिस्ट होते हैं उनको एक देश चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होती है अपना अड्डा बनाने के लिए, अपनी रणनीति तय करने के लिए, लोगों को जुटाने के लिए। और अफगानिस्तान में इससे बड़ा मौका टेररिस्ट को कहां मिल सकता है, जब वो सरकार ही उन लोगों की बनी है जिसमें काफी सारे ऐसे मंत्री बने हैं जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। तो ऐसे में क्वाड देशों की जो ये बैठक है, इसमें तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लिए कई मैसेजेस निकलकर सामने आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है जो ये क्वाड नेशन की जो चर्चा होगी, जो 24 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं, इनके लिए कोई संदेश निकल के आएगा। और जो 4 देश है जिनके जो मिल करके काम कर रहे हैं, ये जो एक बन गया है, गठबंधन बन गया है, इससे कई देश नाराज भी रहते हैं, लेकिन ये चारों देश अच्छा काम कर रहे हैं। और इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि इंडिया का अपना प्रभाव पूरे विश्व में है और 3 शक्तिशाली देश उसके साथ खड़े हुए हैं क्वाड के माध्यम से। तो देखना यह है कि आने वाले समय में क्वाड की जो बैठक है ये क्या क्या रिजल्ट्स लेके सामने आएगी। और दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी इस मुद्दे पर हम कुछ और एक्सपर्ट से आने वाले समय में बात करें और न्यूज नशा के जरिए आप तक पहुंचाएं। तब तक बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।